मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गायक थे। प्रोफेशनली उन्होंने नहीं ले पाया। उनके मन में ये था कि मेरी बेटी एक प्रोफेशनल सिंगर बने। 5 साल की उम्र में मैंने स्टेज प्रोग्राम किया। इतनी छोटी थी कि मुझे एक टूल के ऊपर स्टेज में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं था। हमेशा खेल कूद में या तो म्यूजिक में। डैडी का मार खाया मैंने बहुत हाँ, गाने के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं आर्टिस्ट बन पाया। हाँ, तो उनको लगता था इसको बनना है, और प्रैक्टिस नहीं करती थी तो गुस्सा आ जाते थे, खूब पिटाई करते थे। हाँ, लेकिन डैडी बहुत प्यार करते थे। उसके बाद मैं चली गई साउथ अमेरिका, सूरीनाम। वहाँ पर मैं टीचर बन गई, सिखाती थी, साड़ी पहन के, लंबे बाल, सिखाते सिखाते बहुत सीख गई। फिर हॉलैंड 1 साल तक हॉलैंड में। बॉम्बे आने के बाद पता चला कि बॉम्बे क्या है। इतना स्ट्रगल, हाँ। इतना स्ट्रगल, बाप रे। प्लेबैक सिंगर बन गया तो 3-4 रोल तो मेरा जिंदगी में हो गया। किसी को नहीं बता के पिता माता को मैंने कहा जब मैं जा रही हूँ बॉम्बे। 2 साल तक मुझसे बात नहीं किया। अरे बाप रे! मैं रोज फोन करती थी, नहीं उठाते थे। फिर जब मेरा गाना हिट हुआ कभी नीम नीम, तब उन्होंने खुद फोन किया कि मैं तुम्हारा गाना सुना, ये बहुत अच्छा गाया था। उसी साल में उनका देहांत हो गया था, हार्ट अटैक हो गया। दिवर जी हमें बेटी मानते थे। मुझे कहा, देखो मधु, तेरा कुछ होगा नहीं। देख, तू देखने में खूबसूरत है, यंग है, तू किसी के पास जाएगी नहीं, तेरा काम होगा नहीं। तो मैं बहुत मायूस हो गई थी। मैंने कहा, आप ऐसे कह रहे हैं, क्या करे? एक रास्ता है, अपने को इतना तैयार करो कि म्यूजिक डायरेक्टर मजबूर हो जाए तुम्हें बुलाने के लिए। रहमान जी एक संत है, वही सब गाना मुझे हिट गाना, मंगल पांडे, योद्धा अकबर, किसना, रंग दे बसंती, इवन तमिल में भी उन्होंने तड़व तड़व इव सुंद कोरिया कया बच्चान जकुले कया मैया। म्यूजिक इज साउंड, साउंड इज गॉड। एब्सोल्युटली, म्यूजिक के थ्रू में आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। सच बात। बॉलीवुड में जो पहला गाना था वो फिल्म मोक्ष की, मोहब्बत जिंदगी है। पहले मुझे मोक्ष उस टाइम में तो म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना ही मुश्किल था। यंग थी तो वो लोग सोचते थे अकेली है, कर बहुत लेंगे। कोशिश किया लोगों ने। हाँ। लेकिन मेरा एक तो ये था कि मैं किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। मैंने जावेद साहब को फोन करना शुरू किया, वो फोन उठाते नहीं। एक दिन रात को 10 बजे फोन किया, हाँ। कौन? मधुश्री, क्या काम है? मैं कहा, सर सीडी पे आपको भेजा था, हाँ। आपने सुना नहीं। हाँ। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा हाँ। प्लीज एक बार सुन लीजिए सर। कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया तो उनको लगा ठीक है भेज देना। सुबह चली गई उनके घर। जावेद साहब, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने सुने। तो बहुत बेमन से उन्होंने सीडी चलाने के लिए कहा, हर कुछ किताब देखने लगा, तो सीडी गाना बजने लगा। तब उन्होंने सीरियस हुआ, सच में सुन तो बाकी अच्छा गाते हो। मैं तो ऐसी एरा गैरा समझा था। मेरे टाइम में जब मैं आई थी, मैं यंग थी, देखने में अच्छी थी, अकेली थी। लोग क्या क्या मुझे कुछ कहते थे, ये कर दूं, मैं ये कर दूंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बाहर में जाए कॉम्प्रोमाइज, तू है कौन? करेक्ट। एक आदमी, एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, नाम नहीं बताऊंगी, इतना गट्स थी मेरे अंदर। म्यूजिक मेरे लिए पूजा है। करेक्ट। उस पूजा को मैंने कोई फालतू आदमी के पास बेच दिया? छी, कभी नहीं। मुझे बाहुबली 2 में कान्हा सो जा जरा, जो यस। ब्लॉकबस्टर, मतलब यस। बिलियंस हिट है। एम किरवानी जी का ये कहना था, मुश्किल गाने के लिए मधुश्री को बुलाए। कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। मैं स्ट्रगल कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। किसी ने कहा कि नाम चेंज कर दो। देन रहमान वाज वेरी एंग्री। हाँ। मधुश्री नाम इतना अच्छा है, सुपर हिट है, हाँ। तुम क्यों चेंज किया? मैंने कहा नहीं, सुजाता ओरिजिनल नहीं, सुजाता नाम इज फ्लॉप, मधुश्री इज हिट। और मैंने लग जा गले गाया, और किसी ने कहा, अरे यू आर साउंडिंग लता मंगेशकर, तू, लगता है मुझे ऑस्कर मिल गया। नए सिंगर्स के लिए है, हिम्मत मत हारना, ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, प्रैक्टिस करना, इतना तैयार कीजिए अपने आप को, लोग मजबूर हो जाए आपको सुनने के लिए। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। हमें कला जोड़ती है, संगीत हमारे हृदय को छूता है, और पूरे विश्व को एक करने वाला एक ही माध्यम है, वो है संगीत। जो किसी भी भाषा में, कहीं पर भी, कभी भी, कोई भी गाए, आपको भाषा समझ में आए कि ना आए, पर आपके हृदय के तार जरूर छिड़ जाते हैं। आपके हृदय का प्रेम उमड़ जाता है, और आपके अंदर भक्ति, प्रभु के लिए शक्ति, उनका आध्यात्म, जो कनेक्शन है, वो सब कुछ जागृत हो जाता है। आज मेरे साथ में इसी संगीत कला में माहिर, बहुत ही सुंदर मधुर आवाज और एक बड़ा बॉलीवुड का नाम, मधुश्री जी हैं। मधुश्री जी,
आपका स्वागत है। थैंक यू आरती जी। मधु मेरे पास है, मधु मेरे कानों में है, मधु मेरे सामने है। वाह! कितना सुंदर ये मौका है। और इतने खूबसूरत आरती जी मेरे साथ है जो एक बहुत ही सुंदर अ, बहुत ही सुंदर स्त्री है, जी, लेडी है और बहुत अच्छा एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है बहुत। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है एंड आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो ग्लैड कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में मुझे समय दिया है। मैंने समझा कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, जो चित्त की बात की ऑडियंस है, इसका माध्यम, इसकी इंटेंशन ये है कि रियल लाइफ हीरो लोगों तक पहुँचे। और मैं समझती हूँ कि आप अपने आप में एक सक्षम हीरो हैं। आप अपने जीवन में जिस तरीके से जी रही हैं, मैं इतने सालों से, इतने वर्षों से आपको देख रही हूँ, तो मुझे आप बहुत इंस्पायर करती हैं। तो मैंने सोचा लोगों तक आपका जो इंस्पिरेशन है, जो आपका जो ऑरा है, वो पहुँचाया जाए। थैंक यू। मधु जी, आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप कलकत्ता में आपका जन्म हुआ, राइट है? बट ये जो संगीत के लिए जो प्रेम है आपका और ये जो पूरा इतना माहिर आप हैं और आप सिखाती भी हैं संगीत, पहले एक समय सिखाती भी सिखाती थी। थी, हाँ जी। तो ये पूरा संगीत के लिए जो प्रेम है वो कैसे जागृत हुआ? एक्चुअली मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ। जी, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गायक थे, जी। लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने नहीं ले पाया। हुँ, तो उनका उनके मन में ये था कि मेरी बेटी एक प्रोफेशनल सिंगर बने। हुँ, तो इसीलिए बचपन से मुझे ट्रेन किया उन्होंने हुँ, क्लासिकल म्यूजिक में। हाँ। और मेरी माँ भी मुझे बहुत प्रैक्टिस कराती थी। हुँ, 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 हुँ। एक सुबह सुबह 4 बजे मुझे जगा के वाओ! प्रैक्टिस कराते थे और ऑलमोस्ट 6 घंटा मैं प्रैक्टिस करती थी क्लासिकल, बाप रे बाप! बचपन से ही। बाप रे! ऐसा होता था कि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करती थी, मेरा गला एकदम से बैठ जाता था। हुँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी, खेलना चाहती थी। लेकिन डैडी कहा देखो ये जो बेस तुम्हारा बन जाएगा ना, हुँ, ये तुम बाद में तुम्हें काम आएगा। हाँ, काम आएगा। एंड सचमुच। हाउ ओल्ड यू वर? आप कितने उम्र मैं बचपन से सीखती थी, मैं मालूम नहीं किस उम्र से मैं सीखती थी, लेकिन 5 साल की उम्र में मैंने स्टेज प्रोग्राम किया। ओह! और मैं इतनी छोटी थी कि मुझे एक स्टूल के ऊपर स्टेज में ओह प्लेस माय करना। गॉड! सो क्यूट! जी। माय गॉड! तो मतलब फिर स्टेज प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, मतलब फिर तो प्रोफेशनली हो गई होगी आप फुल्ली। कह सकते हैं, कह सकते वेरी ब्यूटीफुल। और आपके गुरु, उनका नाम हैं। बताएँगे? मेरे पिताजी श्री अमरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, जी, उन्होंने मुझे एक्चुअली शुरू से ही तालीम दिया। जी। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु हुँ, सुनील सरकार जी के पास ले गए, हुँ, फिर हरिहर शुक्ला जी के पास ले गए, जी। फिर डॉक्टर पंडित अम्मी रंजन बनर्जी के पास मैं करीब 9 साल तक क्लासिकल सीखी। जी, 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 और जी। ठुमरी मैंने सीखा पंडित एटिकानंद जी से। जी, जी। और ख़याल भी आपको ख्याल मतलब क्लासिकल के, क्लासिकल। क्योंकि मेरे डैडी चाहते थे हमेशा हाँ, कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूं, जी। जबकि मुझे बचपन से फिल्म म्यूजिक में बहुत रुचि थी। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन डैडी कहते नहीं आपको क्लासिकल सिंगर बनना है। पर एक्चुअली आपके जो पिताजी ने कहा था वो सच है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। जी। और जैसे क्लासिकल भरतनाट्यम हो गया या किसी भी क्लासिकल नृत्य की बात करो आप, या आप संगीत की बात करो, ये हमारी जब संस्कृति हम आगे लेकर जाते हैं, तो हमें कुछ, हमारे शरीर कैसा भी हो, हमारा जीवन कैसा भी हो, हमारे रिलेशन कैसे भी हो, ये हमें जीवन भर साथ देते हैं जी, और हमारे जीवनी को सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनिटली शी ही इज़ गिवन अ राइट गाइडेंस टू यू। मैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में यही कहना चाहूंगी कि क्लासिकल म्यूजिक कोई अगर सिंगर बनना चाहे जी,
तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए, राइट। क्योंकि ये बेस है। जी, एक बार आपका बेस तैयार हो जाए, तो आप कोई भी गाना किसी भी स्टाइल में गा सकते हैं। राइट, राइट। और क्लासिकल म्यूज़िक का एक नशा है। हाँ, एक बार आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको दूसरे म्यूज़िक अच्छा नहीं लगेगा। उसमें जो नशा है, एक अलग ही नशा है। सच बात है, सच बात है। ठुमरी तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उसका जो मज़ा है ना, हुँ, वो जो ऐसा लगता है वो जो देश की जो मिट्टी है ना, मिट्टी है। उसका एहसास हो जाता है। वो आप वहाँ पहुँच जाते हो उस माहौल में, उस जगह में, वो कलर, वो कपड़े, वो सब दिखने लगते हैं, जब आप गाते हो। बहुत सुंदर। एक्चुअली क्लासिकल म्यूज़िक से क्लासिकल जो है बेसिकली फ़ोक से ही आया है। जी, जी, जी। तो इसीलिए आपको वो जो मिट्टी की खुशबू जो है उसमें हाँ, आपको यू यू कैन फ़ील इट। यस, 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 कैन फ़ील यस। दिस। आपका एजुकेशन मतलब किस स्ट्रीम में रहा है? आर्ट्स में। आर्ट्स में ही रहा है? मैंने ग्रेजुएशन किया बीए अच्छा। किया मैंने कोलकाता कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। हुँ, उसके बाद मैं मास्टर डिग्री किया हुँ, रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में। हुँ, 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 एमयूज़ मैंने हुँ। किया और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं था। हमेशा खेल-कूद में या तो म्यूज़िक में। तो डैडी क्योंकि डैडी टीचर थे, हाँ, मेरी मम्मी भी टीचर थी, हाँ, तो चाहते थे कि कम से कम ग्रेजुएशन तो करें। कर लें। तो वैसे भी इसीलिए बंगाली फैमिली तो बहुत बहुत ही एजुकेशन इज़ मस्ट। बहुत ही डरा-धमका के मुझे पढ़ा घर में रहना तो ग्रेजुएट होना है। तो अच्छा है जी। इस तरह से। तो आप कब से खेल-कूद मेंशन कर रही हैं, तो आपको कौन-सा वाला स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? किस तरीके का स्पोर्ट अच्छा लगता है? मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। क्रिकेट सब अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद एक एथलीट थी। हाँ। बचपन में मैं खेलती थी और स्कूल तक मैंने हमेशा रनिंग में फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। अरे वाह! तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सोच रही थी कौन सा लाइन में जाऊँ, स्पोर्ट्स में ना म्यूज़िक में। अच्छा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि देखो हाँ, स्पोर्ट्स एक एज के बाद तुम कर नहीं पाओगे हाँ, हाँ, और आवाज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है और हाँ, तुम बहुत आगे जा सकते हो और संगीत ऐसा है उसका कोई एज नहीं है। करेक्ट। जब तक तुम्हारी बॉडी ठीक है तुम हाँ, गा सकते हो। सही तो बात है, संगीत को ही लो। सही तो नो बात। लुकिंग बैक। सो नाइस। जी, हमारे माता-पिता हमको कितनी सही एडवाइस देते हैं ना। बहुत सही, सही। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मधु जी, आपका नाम एक्चुअली सुजाता ओरिजिनल नाम है। हाँ। सुजाता भट्टाचार्य। सुजाता भट्टाचार्य, क्योंकि बहुत सारी फ़िल्मों में क्रेडिट भी सुजाता हाँ, लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। हाँ, जैसा वो फ़िल्म है ना कल हो ना हो, जी, माही वे यस। तेरे माथे झूमर चमके, सुपर हिट सॉन्ग। हाँ, उसमें मेरा नाम सुजाता भट्टाचार्य के नाम पे आया गाना। अरे, अरे! हालाँकि आज इंटरनेट का ज़माना है वो तो तो लोग पूरा हाँ, मर्ज लेकिन और भी एक गाना है, कई गाना है। ए आर तुम्हें रहमान का गाना था ना वो अपना तहज़ीब में तहज़ीब में। तहज़ीब में था फिर उसमें भी था जोधा अ, अकबर का गाना, नहीं उसमें मधुश्री नाम था। उसमें मधुश्री नाम है। इसमें था कुछ ना कहो फ़िल्म में, तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत का तारा, सुपर हिट था। हाँ, हाँ, लेकिन उसमें हाँ। सो नाइस। हाँ, एक्चुअली इट मैटर्स बट सी ठीक है, अभी इंटरनेट की वज़ह से सब कुछ सॉर्ट हो गया है। हाँ, सब एक्चुअली इंटरनेट इज़ अ ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स। इन अ वे। मुझे याद है हम जब मिले थे और आपने अपना इंस्टाग्राम पहली बार खोला था। हाँ, आपने एक्चुअली खोल के यस। दिया था। इट्स गुड। तो आपने बोला मुझे ये समझ में आता नहीं है और ये सब मुझे पता नहीं है। मैंने बोला मधु जी, ये आपको आपकी ऑडियंस आपके फैन से कनेक्ट करेगा और आज देखिए कितने मिलियन सारे मिलियन फॉलोअर्स, फॉलोअर्स है। मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब जी आपका संगीत के जो माध्यम से पहला लॉन्च कब हुआ था? पहला संगीत मतलब बॉलीवुड में पहला गाना? बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जो पहला गाना था वो फ़िल्म मोक्ष की, हुँ, 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 हुँ। फ़िल्म मोक्ष का गाना था। राजेश रोशन म्यूज़िक डायरेक्टर हाँ। और मनीषा कोइराला जी। हाँ, मुझे पता है। वो जो एक फ़ेमस गाना था ना उसका। मोहब्बत ज़िंदगी है, यस। मोहब्बत ज़िंदगी है, ये है तो हर खुशी है,
मोहब्बत जिंदगी है। Yes. That was actually, that film was nice, interesting film. ब्यूटीफुल अर्जुन ब्यूटीफुल रामपाल भी फिल्म, था अर्जुन उसके अंदर, रामपाल, मनीषा मनीषा कोइराला। कोइराला। और मुझे मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी हाँ, और मुझे फिल्म मिला। और वो फिल्म अटके हुए थे, अच्छा, मतलब रिलीज नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो और ये गाना अलका जी या तो कविता जी गाने वाले थे, हाँ, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल उस टाइम में। हाँ, तो कहाँ एक नई लड़की है, उसको चांस दिया जाए, हाँ, तो मुझे चांस दिया। हाँ, उसके बाद ही फिल्म रिलीज हो हाँ, गई थी। हाँ। और मैंने कहा अरे पहले फिल्म मोक्ष, पहले ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया। पहली फिल्म में मुझे मोक्ष मिल गई। That is so nice. It connects with you, na, with your Yes, soul energy. yes. So, around what age you were that time? एज मत पूछो। अच्छा, ठीक है, बचपन में गाया था। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं। So, your college ये life, 2001 में रिलीज हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। So, your college life was in Kolkata or in कोलकाता, Mumbai? कोलकाता, Full life in Kolkata. कोलकाता। So, you won some medals in your running and all, in your athlete side? हाँ, स्कूल तक तो मिला मुझे। उसके बाद मैंने म्यूजिक में जब गई, उसमें म्यूजिक कंपटीशन, मुझे एक जुनून हो गई थी, मुझे हाँ, हर कंपटीशन में भाग लेना है। हाँ, स्कूल इंटर में। स्कूल में भी हाँ, इंटर कॉलेज कंपटीशन, फिर रेडियो का ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन। अच्छा, उस टाइम में रेडियो कंपटीशन में अगर आप फर्स्ट आ जाए हम्म, तो आपको ऑटोमेटिक रेडियो का चांस मिल जाता है। हाँ, तो मुझे था कि मुझे फर्स्ट होना है। हाँ, 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 गॉड ग्रेस। फिर अवार्ड मुझे बहुत मिला। हाँ, मैं मास्टर डिग्री के में मैंने म्यूजिक लेके आई स्टूड फर्स्ट इन, आई गॉट गोल्ड मेडल ओह इन वाओ, ख्याल सब्जेक्ट में। हाँ, 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 और मैं सोच रही थी कि मुझे ऑफर मिला था डॉक्टरेट करने के लिए, हम्म, लेकिन मैं शुरू से कहा मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। हम्म, तो नहीं किया। हाँ, और मैं बहुत कुछ करना, आई वॉज वेरी एम्बिशियस फ्रॉम माई हाँ, चाइल्डहुड, हाँ, कुछ करूँ कुछ करूँ। हाँ, और कोलकाता में बहुत नाम हो गया था। हाँ, रेडियो रेडियो में गा रही थी, टीवी में आया था, हाँ, सब कुछ। तो लेकिन तो भी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, और कुछ करूँ। हाँ, तो मैंने एक बार देखा, हाँ, पेपर में एक ऐड देखा कि आईसीसीआर ने एक ऐड दिया है कि म्यूजिक टीचर कम परफॉर्मर फॉर हाँ, अब्रॉड। अच्छा, आईसीसीआर मीन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम्म, तो मैंने ऐसे ही ना किसी को बताया नहीं, हम्म, क्यों डैडी तो मानेंगे ही नहीं, हाँ, घर से बाहर जाएंगे लड़के, अरे सो कंजर्वेटिव हाँ, फैमिली। तो लेकिन किसी को बताया नहीं, मैंने ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया। हाँ, और देखिए किस्मत क्या है, डेस्टिनी इसको कहते हैं, हाँ, डेस्टिनी। हाँ, जिसको जो होना है हाँ, हो करेक्ट, गया, हाँ, आपका फिर वहां पर सिलेक्शन हो गया। हो गया सिलेक्शन। मैं चली गई साउथ अमेरिका ओके, गाना सिखाने के लिए। ओके, जिस वक्त में मुझे गाना सीखना था, हाँ, इतना यंग एज में, हाँ, और मैं सिखाने चली गई। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल ना। हाँ, लेकिन सिखाते सिखाते मैंने बहुत कुछ सीख गई। हाँ, मेरे अंडर में करीब 250 स्टूडेंट्स थे। हाँ, 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 तो एक-एक स्टूडेंट्स आते थे, वो किसी की आवाज़ कैसे, ये सब वो एक्सपेरिमेंट करते, 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 करते मैं बहुत सीख गई। हम्म, कैसे आवाज़ होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे अपने आवाज़ को ठीक रखना चाहिए, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप हाई पिच में, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, उसी से हुआ है। साउथ अफ्रीका में लाइक व्हाट लैंग्वेज यू यूज्ड टू टीच? साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में व्हाट लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश? क्योंकि इ वहाँ पर इंडियंस थे ना, हुँ, बहुत इंडियंस थे, हुँ, तो ब्रोकन हिंदी ज़्यादातर ये लोग बोलते थे, हाँ, भोजपुरी मिक्स हिंदी, हाँ, इंग्लिश। अच्छा, तो इंग्लिश, हाँ। जी, जी। तो आप बस म्यूज़िक का कोई तो लैंग्वेज है नहीं, लैंग्वेज नहीं होता है, करेक्ट है। क्योंकि जो सीखने आते हैं वो क्लासिकल, हाँ, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन वो सुर जो है उसका तो बेसिक, बेसिक, हाँ, हाँ, वो तो सीखना ही सीखना पड़ेगा। ही पड़ेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। सो हाउ मेनी इयर्स यू वर देयर? 3 एंड हाफ इयर्स, ओके, 3 ओके, साल मैंने सिखाया। हाँ। फिर 6 मंथ आई वाज़ डायरेक्टर ऑफ कल्चर। ओह! हाँ, कल्चर सेंटर का डायरेक्टर बन गई थी मैं, इतना बहुत काम करती थी। हाँ, 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 और हाँ। अकेली थी तो एक जुनून था, ये करूँ, वो करूँ, सिखाऊँ। और कितने मतलब होता है ना एक हाँ, हाँ, हाँ। दैट एज इज़ आल्सो लाइक दैट कि हाँ, आपको एकदम से सब मल्टीटास्किंग आप कर सकते हाँ, हो। सब कर किधर सकते भी हैं। भाग सकते हो, कुछ हाँ, भी कर सकते हो।
दैट्स ऑसम, दैट्स ब्यूटीफुल। तो फिर वहाँ से यहाँ पर आने का मन कैसे हो गया? नहीं, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस था ना, अच्छा, 3 साल का एक होता है, जी, उसके बाद आप दूसरे कंट्री में आपको भेज सकते हैं जी, आईसीसीआर, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विस है वो। अच्छा, तो मेरा टाइम खत्म हो गया था तो हुँ, मैं चली आई। हुँ, मैं हॉलैंड में रुक गई थी, हुँ, क्योंकि मैं सोचा इंडिया जाके क्या करूँ, क्योंकि हुँ, हॉलैंड में अच्छा हॉलैंड और सूरीनाम का कनेक्शन बहुत है, हुँ, क्योंकि पहले सूरीनाम हॉलैंड के अंडर में ही था। ओके, तो ओके। बहुत सारे सूरीनामीज़ जो है वो हॉलैंड में रहते थे, हुँ, हुँ, और हुँ, उनको उनको मालूम था कि हुँ, मेरा बहुत नाम हो गया था सूरीनाम में। हुँ, तो वो लोग कहते हैं आप आ जाइए यहाँ पर स्कूल में, आप स्कूल खोलिए, हुँ, कुछ सिखाइए। हुँ, और वहाँ का हॉलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, हुँ, फॉरेन लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, हुँ, जहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया जी भी सिखाते थे। अरे वाह! तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, तो हुँ, मेरा हो गया था हुँ, एज़ ए पार्ट टाइम एसोसिएट प्रोफेसर के हुँ, हिसाब से। तो फिर डेस्टिनी, हुँ, इंडिया आना था, प्लेबैक सिंगर बनना था। हुँ, तो इंडिया मैं आई थी क्योंकि मुझे वो पासपोर्ट वगैरह सब जमा करना था, अच्छा, अच्छा, गवर्नमेंट को देना था। हुँ, और फिर ऐसा हुआ कि मेरा पासपोर्ट मिसप्लेस्ड हो गया था, मुझे वेट करना पड़ा, हुँ, और फिर वहाँ से वो जो मुझे जॉब मिल रहा था वो हाँ, चला गया। हाँ, तो मैं वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्या करें? हाँ, देन कुमार शानू जी से एक बार मुलाकात हुई। हाँ, उन्होंने मुझे सुना कहीं पर हाँ, रिकॉर्डिंग में, हाँ, तो मुझे बुलाया, "अरे! तेरी आवाज़ तो बहुत हाँ, वेरी गुड वॉइस, हाँ, तो बॉम्बे में ट्राई करो।" हाँ, तो मैंने कहा, "दादा बॉम्बे में किसी को जानती नहीं, हाँ, हाँ, वहाँ पर अकेला किसको नहीं जानती, हाँ, मतलब कैसे होगा, वहाँ पर इतना सब कुछ है।" करेक्ट, हाँ, और कहा, "नहीं, नहीं, वो कोशिश करो, फिर नहीं तो चले जाना।" हाँ, ये चीज़ दिमाग में बैठ गया। हाँ, तो मैं फिर किसी को नहीं बता के हाँ, पिता-माता को मैंने कहा जब मैं जा रही हूँ बॉम्बे, हाँ, डैडी तो बहुत नाराज़ हो गया, बात ही नहीं किया मुझसे। हाँ, मैं कहा एक बार तो ट्राई करूँगी। हाँ, तो मैं बॉम्बे चली आई, हाँ, अकेली। अरे बाप रे! बट एक्चुअली आई फील कि आप हॉलैंड में और वहाँ पर सारी साउथ अमेरिका में और सब जगह पर आप रही हैं, तो यू आर सॉर्टेड पर्सन मेंटली, हाँ, लाइक कॉन्फिडेंट एंड सॉर्टेड। बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लोग हाँ, मुझे देख के कहते हैं आप तो इतना अच्छी हो, भोली हो, हाँ, लेकिन मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। या लाइक दैट्स व्हाट ना कि हाँ, इंटरनल कॉन्फिडेंस की वजह हाँ, से यू नो कि मैं कुछ कर लूँगी, हाँ। वो वाला मतलब मैं जो सोचती हूँ मुझे कोई आप चेंज नहीं कर पाओगे। नहीं, हाँ, जो मैं सोचती हूँ करके छोड़ूँगी। ये वेरी था, हाँ, हाँ, उस टाइम में तो और भी ज़्यादा। हाँ। तो आई बॉम्बे, बॉम्बे आने के बाद पता चला कि बॉम्बे क्या है। हाँ, इतना स्ट्रगल, बाप रे! अभी तो देखिए, अभी तो कितना प्लेटफ़ॉर्म हो गया है, करेक्ट, म्यूज़िकल प्लेटफ़ॉर्म, करेक्ट, कितना रियलिटी शो है, हाँ, जहाँ पर सिंगर्स को लोग सुनते हैं, जी, अच्छा होता तो उसको बुला के चांस भी देते हैं। जी, जी, जी। उस टाइम में तो म्यूज़िक डायरेक्टर तक पहुँचना ही मुश्किल था। हाँ, 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 हाँ। तो और फिर? मैं कोशिश करती थी सबके पास जाने की, फिर कभी कोई मिलते, कोई नहीं मिलते थे। हाँ, फिर बॉम्बे आप जानते हैं, हाँ, मैं उस टाइम यंग थी, हाँ, हाँ, देखने हाँ, में ठीक-ठाक ही थी। हाँ। अभी भी हो? क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी सुंदर हैं। अकेली थी और हाँ, जाती थी। हाँ, हाँ, बॉम्बे आके एक चीज़ तो मैंने किया है, एक हाँ, गाड़ी ले लिया पहले ही और हाँ। ड्राइवर, वाह! ताकि मेरा आना-जाने का प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना हो। अरे वाह! हाँ, तो जहाँ पर भी जाती थी लोग हाँ, घुमाने, चलो खाना-पीना करते हैं, हाँ, घूमते हैं, हाँ, चलो कहीं हम लोग ये प्रोग्राम करने चले। हाँ। गाना सुना नहीं, हमें प्रोग्राम फ़ॉरेन ले जाएँगे प्रोग्राम करने। तो ये सब हाँ, बहुत देख चुकी थी वहाँ हाँ, पर। हाँ, हाँ, तो वो लोग सोचते थे अकेली है, हाँ। चलो इसको, मैनिपुलेट कर बहुत लेंगे। कोशिश किया लोगों ने। हाँ, लेकिन मेरा एक तो ये था कि मैं किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, क्योंकि मुझे तो पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। और मुझे चांस था। मुझे बॉम्बे इसलिए आई थी मैं, मुझे प्लेबैक सिंगिंग करना था, हाँ, एक जुनून हो गया था। हाँ, करेक्ट। फिर लास्ट में मैंने ये सोचा चाहे कुछ भी ना हो, एक गाना गाऊँगी उसके बाद चली जाऊँगी। हाँ, मन में तसल्ली होगी, मैंने प्लेबैक सिंगिंग किया। हाँ, तो करेक्ट। मैंने बहुत कोशिश किया, म्यूज़िक डायरेक्टर तक नहीं मिल पाया। हाँ, फिर मैंने एक एल्बम बनाया, हुँ, खुद ही खर्चा करके एल्बम हुँ, बनाया, वीडियो ओके, बनाया हाँ, और ज़ी को मैंने दिया। ओके, उन्हें चलाया, हाँ, लोगों ने पसंद किया, हाँ, लेकिन तो भी कोई चांस नहीं मिला। अच्छा, तो फिर मैंने सबको, सारे जितना म्यूज़िक डायरेक्टर था, हाँ, फ़िल्म डायरेक्टर को लेके हाँ, मैंने, जितना म्यूज़िक डायरेक्टर था, हाँ, पता नहीं 200, 300, 400 होंगे। हाँ, हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, सबको मैं सीडी भेजना शुरू किया। क्या बात है!
मतलब एक लास्ट चांस होता हाँ है ना हाँ कि अभी करेक्ट मैंने करेक्ट करेक्ट सोच लिया मैं बॉम्बे छोड़ के जा रही हूँ, हाँ हाँ जाने से पहले हाँ तो किया, हाँ किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओके तो मैंने कुरियर वाले को मैंने पूछना शुरू किया, भाई तुमने दिया कि नहीं? दिया कि नहीं दिया पैसा तो ले लिया, हाँ सीडी भी ले लिया, दिया हाँ कि नहीं? हाँ बोले मैडम हमने दिया है, हाँ एक सीडी वापस आ गया। अच्छा मैंने कहा वापस आ गया? बोला हाँ हाँ जावेद अख्तर साहब। हाँ तो मैंने जावेद साहब को फोन करना शुरू किया, हाँ वो फोन उठाते नहीं। हाँ मैं सुबह शाम जब भी मिले फोन करना शुरू किया, मोबाइल नहीं था उस टाइम में, हाँ हाँ तो ये था। हाँ एक दिन रात को 10 बजे फोन किया, हाँ कौन? हाँ मधुश्री, क्या काम है? हाँ मैंने कहा सर एक सीडी पे आपको भेजा था, हाँ आपने सुना नहीं? हाँ हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो मैंने कहा प्लीज एक बार सुन लीजिए। हाँ नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा हाँ प्लीज एक बार सुन लीजिए सर। हाँ तो कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया तो हाँ उनको लगा पता नहीं, ठीक है, कहा हाँ ठीक है भेज देना। हाँ तो मैंने क्या किया, सुबह चली गई उनके घर। अभी अच्छा आरती, मैंने जो जो चीज किया है अभी हाँ मैं सोचती हूँ हाँ अभी इस वक्त इस उम्र पे नहीं कर पाऊंगी। करेक्ट है बट वो माइंडसेट है ना आई वांट टू नो फर्दर स्टोरी तो फिर मैं सुबह चली गई, तो उनको उनको उनका जावेद साहब ने मुझे बुलाया। हाँ अच्छा नौकर ने मुझे बिठाया हॉल पे। हाँ तो जावेद साहब कौन? हाँ एक लड़की आई, किस लिए? तो अच्छा, मतलब उनको ठीक अच्छा नहीं लगा। हाँ तो जब मैंने देखा होगा एक लड़की है हाँ और मैं हाँ यू नो या आई एम मैं वेल ड्रेस, यस वेल मैनर, एक लड़की बैठी तो उनके साथ तो ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ जावेद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हम्म तो देखा, उनको लगा कि क्या बात है। हम्म हाँ क्या बोलो? मैंने हम्म कहा कल आपको फोन किया था। हाँ वो सीधी भेज देना था ना, ले आने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा सर, हाँ जावेद साहब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने सुने। हाँ क्यों? हाँ मैंने कहा पता तो चले मैं सही गाया कि नहीं। हाँ आपका रिएक्शन हाँ अच्छा नहीं लगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बार सुनने तो सही मेरे सामने। हाँ अच्छा, तो सीडी प्लेयर, तो मैंने कहा सीडी प्लेयर मेरे साथ ही है, मैं तो वाला चलाएंगे। वो कहा ना मेरे पास है, ठीक है। हाँ उन्होंने नौकर को कहा चलाओ हाँ सीडी चलाओ। हाँ तो बहुत बेमन से उन्होंने हाँ सीडी चलाने के लिए कहा, हर कुछ किताब देखने लगा। हाँ तो सीडी गाना बजने लगा, हम्म तब उन्होंने सीरियस हुआ। फिर आंखें मूंद लिया, हम्म पूरे सीडी सुना। हम्म 8 गाना था आई थिंक, सुना। वो कहा सचमुच तुम तो वाकई अच्छा गाते हो, हम्म मैं तो ऐसे ही ऐरा गैरा समझा था। हम्म आवाज तुम्हारी एकदम क्रिस्टल क्लियर, लता आशा के मिक्स बहुत लगता है एकदम। तो मैंने कहा अरे बाप रे क्या बात उन्होंने कह दिया। तो बहुत एकदम से चार्ज हो गया, सीरियस हो गया। हाँ जो आदमी मुझे एकदम से ये गुजरे थे गाना सुनने के बाद। तो कहा लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कहा आप थोड़ा सा मुझे चांस दिलाइए। हम्म कहा ठीक है, छोड़ के जाओ, सीडी छोड़ के जाओ, हम्म मैं देखता हूँ। हम्म तो 1 हफ्ता बाद उन्होंने मुझे फोन किया सुबह 9 बजे। हम्म मधुश्री मैं सो रही थी, हम्म अकेली रहती थी ना, हाँ खाने वाने का कुछ है ही नहीं, हाँ हाँ स्ट्रगल कर रही थी। तो कहा तुम्हारे पास जो सीडी है ना वो लेके तुम राजेश रोशन के पास चले जाओ। हाँ एक फिल्म है, अगर राजेश जी को तुम्हारी आवाज पसंद है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हम्म तो मैं राजेश जी के पास गई हम्म सीडी लेके। हम्म राजेश जी तो और एक म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा म्यूजिक यस डायरेक्टर। यस 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 तो यस कहा जावेद साहब ने तुमको भेजा है, तुम्हें तुम्हारा मैंने बताया, तुम सुनाओ। हाँ तो मैंने कहा सर सीडी सीडी प्लेयर, मैंने कहा मेरे पास सीडी प्लेयर है। सीडी प्लेयर से सुना उन्होंने। हाँ अच्छा सुनो बहुत अच्छा। हम्म, फिर ये तुमने गाया? हाँ मैंने कहा हाँ सर। हाँ अच्छा, हाँ नहीं आजकल ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी मैंने सुना बहुत इधर उधर कर हाँ देते, हाँ तो ये गाना खाली आवाज में सुनाओ, मैं हाँ देखूं सचमुच तुमने गाया। सो क्यूट। हाँ मुझे इतना हंसी आया लेकिन मैं कुछ नहीं कहा, मैंने गाया। हाँ वो कहा अच्छा तो है, हम्म, लेकिन क्या मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुम्हें रिकॉर्डिंग हम्म, करेंगे, हम्म, अगर अच्छा हुआ तो रखेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो नहीं रखेंगे। अच्छा मैंने कहा ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो फिर मैं रिकॉर्ड करने गई, हाँ रिकॉर्ड कर रही थी हाँ पहला गाना, कहीं दिन से जैसे, वो तभी गाना है। हम्म, गा रही थी, सडनली एक हरकत मैंने लिया, हाँ
समथिंग कुछ एक हरकत लिया, तुरंत क्या, तो मैं डर गई, मैं रुक गई। तुरंत क्या, क्या हुआ सर? आ गया, करेक्ट गाया, बहुत अच्छा। उनका जो एक्सप्रेशन था, हाँ, सच हाँ, ए क्यूट एक्सप्रेशन, हाँ, हाँ। बस सिलसिला शुरू हो गई। प्लेबैक की। So nice, so interesting. And actually, this is so inspiring. अगर आपकी जगह पर कोई और होता, तो गिव अप करके चला जाता कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा या है। तो फिर कुछ और कर लेता, यू हाँ, नो समझे? आरती मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी लोग जो सिंगर्स नए हैं, ये सिंगर्स हैं। जाने। हाँ। मेरे टाइम में जब मैं आई थी, मैं यंग थी, देखने में अच्छी थी, हुँ, अकेली थी। हुँ, लोग क्या-क्या मुझे कुछ कहते थे, ये कर दूँ, मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हुँ, करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता हुँ। है। बाहर में जाए कॉम्प्रोमाइज़, करेक्ट, तू है कौन? करेक्ट, करेक्ट। तो फिर एक आदमी, एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, हुँ, नाम नहीं बताऊँगी, ऐसा हुँ, कहता। मैंने कहा सर ठीक है, हुँ, आप मुझे पहले गाना गाओ हुँ, बड़े फ़िल्म में, हुँ, तब मैं सोचूँगी। हुँ। वो कहा क्या है, ये गाना तो ठीक है, पहले दोस्ती होना चाहिए, हाँ, दोस्ती देखो, काम के साथ हम इसको दोस्ती को एक नहीं करते। हाँ, तो मैंने उनको कहा सर, अगर आपके पास मैं काम के लिए आई हूँ, हुँ, अगर काम नहीं करेंगे, आप कौन सा दोस्त है? हाँ, करेक्ट है। इतना गट्स थी मेरे अंदर। आप हाँ, कौन सा दोस्त है सर? हाँ, काम ही नहीं देंगे तो कौन सा दोस्त है आप? हाँ, हाँ, शायद मैं बाहर गई थी, शायद हाँ। हॉलैंड में गई थी, सब देखा, दुनिया देखा। उस Yes, टाइम में उस एज में मेरा इतना हिम्मत थी। correct, correct. Because you were confident that you could earn from other mediums. आपके दिमाग में एक माइंडसेट था हुँ। कि ये इस तरीके से काम मैं मेरी आवाज पर, मेरी शक्ति पर मुझे मिलेगी, काम मुझे मिलेगा तो सही है, नहीं तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं चली जाऊंगी, चले जाऊँगी, या ये तो मैं मैं अपना देख लाइव लूंगी। शो करूँगी, या तो क्लासिकल करूँगी। यस, हम एक गाना, म्यूज़िक मेरे लिए पूजा है। करेक्ट, उस पूजा को मैंने कोई फालतू आदमी के पास बेच दिया? छी! कभी नहीं। करेक्ट, करेक्ट। ये शुरू से ही था। हाँ, मैं किसी को पसंद करूँ, हाँ, कोई मेरा दोस्त हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। ये चीज़ को मैंने बहुत झेला, बहुत झेला। और ये मोक्ष फ़िल्म में गाना मिला, फिर जावेद साहब ने शंकर एहसान लॉय से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने मुझे बहुत 2 अच्छा गाना दिया, रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग तो 2-3 साल पहले हो जाते थे। उसके बाद अ, उसके बाद ख़ास कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस गाने से रिकॉग्निशन मुझे नहीं मिला। गाना तो हिट हो गया, न सब कुछ हुआ, नहीं हुआ। और उस फिर बॉम्बे में रहना मुश्किल, चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लेके आई थी मैं, करेक्ट, ख़त्म हो गया। करेक्ट। खुद मैं एल्बम बनाया, इतना खर्चा, और ऑर्केस्ट्रा में गई नहीं मैं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में जाएँगे, मैं 2-3 बार रिकॉर्ड करने में गला ख़राब हो जाता है, इतना लाउड म्यूजिक होता म्यूज़िक है होते थे। वो और मेरा साउंड। मेरा एम ही था प्लेबैक सिंगर बनना। करेक्ट। तो ये नहीं किया, और ऊपर से मेरे पीछे, आप बिलीव नहीं करेंगे, रात-रात लोगों को फ़ोन करते थे। पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोगों को मालूम हो जाता मैं अकेली रहती हूँ, फ़ोन करते थे। क्या करें मधु जी? आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपको क्या चाहिए? एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया, हाँ, वो मुझे मदद करने के लिए। आपको कुछ पैसा चाहिए, बताइए क्या? जब भी फ़ोन करे तभी वो पैसा की बात करता है। हाँ, एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया हाँ, कि मैं पैसा कमा चुकी हूँ, और यहाँ यहाँ पर नहीं होगा तो मैं बाहर जाके फिर से कमा सकती हूँ। करेक्ट, लाखों में कमा सकती थी। एब्सोल्युटली। तो मैंने कहा, मुझे मालूम था उनका औकात क्या है। तो मैंने कहा ऐसा है, एक दिन खुद फ़ोन किया कि ऐसा है मिस्टर, मुझे ना पैसा की ज़रूरत है। अरे बताओ, मैं अभी लेके आता हूँ। कितना चाहिए? मैं 10 लाख। 2001 में अच्छा, 10 लाख। बाप रे! वो तू मैं का उसके दिन से वो फ़ोन करना बंद कर दिया। एब्सोल्युटली परफेक्ट वे ऑफ तो लोगों को भगाना मुझसे कोई सीखे। तो मैं उसको देखती थी, लेकिन एक बात है आरती जी, हाँ, आज तक मुझे हाँ, कोई भी हाँ, गलत बात, गलत प्रपोज़ नहीं कर पाया। करेक्ट। बिकॉज़ ऑफ योर ऑरा, द वे यू कैरी योरसेल्फ, हाँ, जिस मतलब मुझे तरीके से आप बुलाते थे लोग, जाती थी, फिर लोग झेप जाते, कुछ बता नहीं पाते। हाँ, करेक्ट। मैं कुछ नहीं कहती ना, तो डरावनी देखने में हूँ। नहीं, 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 नहीं। इट इज़ मुझे लगता है कि आपका जो अपने आप में आत्मविश्वास है ना,
आपने जो बातें बताई हैं, ये एक्चुअली कास्टिंग काउच वाला ही हिसाब-किताब हो गया। एक्टर्स के साथ में भी ये कास्टिंग काउच होता है। आपका संगीत में अलग तरीके से होता है, एक्टिंग में अलग तरीके से होता है। पर ये जो बात होती है ये दोस्त की, कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, कुछ दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये जो बात करने का तरीका, लेन-देन एंड ऑल दैट थिंग, ये जब भी आपके पास में अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस नहीं है और अपने आप में भरोसा नहीं है, ये 2 चीज़ जब आपके पास में नहीं है, तो आपके पास में तीसरे, चौथे, 5वें रास्ते हैं। जब आपको पता है कि आप अपनी कला में माहिर हैं, आप अपने काम में मास्टर हैं और जब भी जो भी होगा हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेंगे, कर लेंगे, तो सामने वाला डरता है। आपने जैसे किया है वैसे मैंने भी बचपन में बहुत लोगों की बैंड बजाई है और मैंने ऑन मीडिया बजाई है क्योंकि मैं तो बहुत बचपन में इंडस्ट्री में आ गई थी बिकॉज ऑफ माई hierarchy ऑफ माई फैमिली। आई वॉज लॉन्च्ड बाय देव साहब एंड आई वॉज जस्ट 15 16 आई वॉज एंड बाद में आई डिड साउथ एंड दिस एंड दैट, बट स्टिल आफ्टर डूइंग द फिल्म्स ऑल्सो, पिक्चरें करने के बाद भी डायरेक्टर्स के अंदर इतनी हिम्मत होती थी कि इस तरीके के प्रपोजल्स देते थे कि डिनर साथ में करते हैं, चलो साथ में ऐसे करो वैसे करो। एंड उन लोगों के मैंने बदतमीजी उनके मुंह पर जवाब दिए हैं, बच्ची थी मैं पर फिर भी मैंने जवाब दिए हैं तुरंत। वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहीं रहे नहीं है आज की डेट में, उनका कहीं लाइफ का ग्राफ गया नहीं है। मी टू का भी सीन हुआ तो मैंने बताया था। बट आपने जो कहा ना वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आरती एक चीज है, अगर इंसान चाहे, जी इंसान के अंदर इतना शक्ति है, जी। वो भूल जाते हैं उनके पास क्या शक्ति है, वो या डर जाते हैं। राइट आदमी कुछ कहते हैं ना, पावरफुल आदमी कुछ कहते हैं, वो डर जाते हैं। राइट। लेकिन वो ठंडे दिमाग से सोचे, हम्म। दिमाग लगाए क्या करना है, तो रास्ता कुछ निकाल ही आता है। सही बात, सही बात। एब्सोल्युटली राइट। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज पीपल, टुडेज यूथ। आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए ये आप जो मैसेज दे रही है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत सटल है और बहुत ज़रूरी है कि अपने आप में भरोसा रखो। और दूसरी बात है, एक चीज मैंने सीखा है, इंदिवर जी जो मैं जी पहली बार मिली, इंदिवर जी मेरे लिए बहुत अच्छे, जी बहुत ही अच्छे थे। हम, जी। मैं और मेरे हस्बैंड रॉबी, हम हमेशा शुरू से उनके पास जाते थे। हम्म हमें बेटी मानते थे वो। हम्म और मुझे कहा, देखो मधु तेरा कुछ होगा नहीं। हम्म मैंने कहा क्यों? हम्म तो देख, तू देखने में खूबसूरत है, हम्म यंग है, हम्म और तू किसी के पास जाएगी नहीं, हम्म तेरा काम होगा नहीं। हम्म तो मैं बहुत मायूस हो गई थी। मैंने कहा आप ऐसा कह रहे हैं, हम्म क्या करे? हम्म तो फिर थोड़ी देर बाद घूम आया, फिर कहा एक रास्ता है। हम्म क्या? अपने को इतना तैयार करो, हम्म अपने को इतना तैयार करो हम्म कि म्यूजिक डायरेक्टर मजबूर हो जाए तुम्हें बुलाने के लिए। हम्म क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर हम्म। का सबसे प्यारा चीज है उसका कंपोजिशन। एब्सोल्युटली उसके आगे उसको गर्लफ्रेंड, उसके वो सब कुछ मायना नहीं रखेगा। करेक्ट। वो जब देखेगा उसको कंपोजिशन के, ये सिंगर सबसे अच्छा कर रहा है, हाँ, तो कैसे भी करके को बुलाएगा। सही ये बात। चीज मेरा दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है हाँ आरती, हाँ कि मैं कितना गाना गई, गाना गए, लेकिन कुछ ना कुछ हम्म लोगों ने मुझे बोला, म्यूजिक डायरेक्टर ने बुलाया हम्म गाने के लिए, हम्म लेकिन कुछ अपना ही कोई सिंगर जाके कुछ कर दिया। हम्म तो फोन आया कि लास्ट मोमेंट वो ना चेंज हो गया, कल करेंगे। हम्म वो कभी हुआ ही नहीं, कल कभी आया नहीं। हम्म हम्म मैं बॉम्बे में हूँ, लोगों ने कह दिया, कुछ कुछ लोग जो मुझे नहीं चाहते थे मैं आऊँ, हम्म। ये तो साउथ में बैठी हुई हैं, अभी कैसे आएंगे? हाँ, ये मेरे साथ में भी हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। या क्योंकि उस वक्त क्या था, उस वक्त ऑनलाइन नहीं था। उस हाँ, वक्त तो चाहिए कि अच्छा फोन। कविता जी, मैं इतना पॉपुलर तो नहीं थी राइट। कि कविता जी या तो अलका जी नहीं है, चलो इनको बुलाओ, हाँ या तो कोई गाना वाना मधुश्री को बुलाओ। हाँ मेरा गाना हिट हो गया था, कभी नीम नीम, उसको हाँ। बुलाओ। तो कोई ना कोई जाके कहता है मधुश्री बॉम्बे में नहीं है। अरे वो तो वहां पर जो शिफ्ट हो गई। अरे बाप रे। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का क्या पड़ा है हाँ, चेक जाके फोन करना। कर चेक करने के लिए? हाँ, उस टाइम तो इंस्टाग्राम नहीं था, नहीं थे नहीं थे ना नहीं थे। फेसबुक था कि नहीं। पता चला हम रोज कहाँ पर हैं। हाँ करेक्ट। तो ऐसा किया था। हाँ तो फिर जितना मुझे इस तरह से सिनाया, उतना मैं अपने को और तैयार किया। मैं हम्म ऐसा सुर लगाऊंगी, ऐसा गाऊंगी, लोग मुझे बुलाएंगे। हम्म
अपने को तैयार करते गए अपने आप। हम्म, और इसमें मेरी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड, हम्म, बचपन में मेरे डैडी मम्मी बहुत साथ देते थे, हम्म, अभी मेरे हस्बैंड हम्म, इतना वो साथ देते हैं यस 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 यस, कि जब भी मेरा हिट हो जाता है, हाँ तुम उड़ो मत, हाँ जमीन पे रहो, जमीन हाँ, पे रहो, हमेशा ही बात यस करते हैं। यस यस, और मेरा सबसे शुभ चिंतक, सबसे क्रिटिसाइजर वो है, कोई भी गाना अरे सुर ठीक नहीं लगा, फिर से गाओ, हाँ मुंह खोलो हाँ, और भी तैयारी करो, मतलब जो फाइन जो चीज है यस यस, तो वो सपोर्ट करते थे। हाँ फिर क्या देखिए, मुश्किल मुश्किल गाने के लिए मुझे बुलाते हैं। हाँ, मुझे बाहुबली 2 में यस कान्हा सो जा जरा, जो यस ब्लॉकबस्टर मतलब यस बिलियंस हिट है, यस, तो उस टाइम में किरवानी जी, एमएम किरवानी जी का ये कहना था, मुश्किल गाने के लिए मधुश्री को बुलाया हाँ, क्या बात है। गया। 2 लाइन सुनाइए ना प्लीज़, मेरा फ़ेवरेट गाना है वो। मैं इतना बातें किया मेरा गला बैठ गया। हल्का-सा, क्योंकि मेरे कान्हा मेरा प्यार है। बहुत बहुत हाँ, ये चीज है, मैं बात करती हूँ ना मेरा गला गला हाँ, बैठ जाता है। हाँ, कोई नहीं, अगर गा सको तो ठीक है। बाद में सुनाओ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं पूछने वाली थी आपको कि मोक्ष आपने गाना किया, उसके बाद में तो आपने बहुत सारी स्ट्रगल की बातें बताई, तुरंत आप फ़ेमस नहीं हो गए थे। तो आपने ये सुजाता से मधु आपने खुद किया है या किसी और ने किया है नाम? ये इंडस्ट्री में कमाल है, हम जी, लोग भी सब कमाल है। जी। अ, सब कंफ्यूज्ड है कह सकते हैं हाँ, कि पता नहीं क्या होगा, और हाँ, लोग डरा देते हैं। हाँ, मैं स्ट्रगल कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, हुँ, तो किसी ने कहा कि नाम चेंज कर लो, हुँ, नाम चेंज करने से तुम्हारा किस्मत चमक जाएगी। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, सुजाता नाम पे क्लासिकल में तो मैं हुँ, बहुत काम किया, हुँ, इतना अवार्ड मिला मुझे, हुँ, इतना अचीव किया, तो हुँ। यहाँ पर नाम चेंज करके देख लेते हैं, अगर कामयाबी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं कहूँगी मैं हुई थी ही नहीं वो। बचपन ये अच्छा है। मैं कहूँगी मैं वो मैं तो सुजाता हूँ, मैं मधुश्री हुई नहीं। तो स्ट्रगल मधुश्री करेगी। सो क्यूट। तो मेरा सिंह राशि है, हाँ, तो किसी ने कहा, तो मैंने मधुश्री नाम ठीक किया। और फिर जब रहमान से मिली, रहमान जी से, तब उन्होंने नाम सुना, मधुश्री बहुत अच्छा है। हाँ, साउथ में भी बहुत सुजाता, एक हाँ, सुजाता बहुत फेमस है, हाँ, 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 तो अच्छा है। फिर मेरा गाना हिट हो गया, तो कभी नीम नीम सब अच्छा। हाँ जी, तो फिर डैडी ने कहा क्यों नाम चेंज किया, तुम्हारा सुजाता नाम इतना अच्छा है, हाँ, ओरिजिनल नेम। हाँ, फिर मैंने कहा चलो सुजाता नाम पे आ गई। हाँ, देन रहमान जी बहुत वेरी एंग्री, हाँ, मधुश्री नाम इतना अच्छा है, सुपर हिट है, हाँ, तुम क्यों चेंज किया? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, सुजाता ओरिजिनल नहीं, सुजाता नाम इज फ्लॉप, मधुश्री इज हिट। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, रहमान जी सो रिलीजियस, हाँ, एक संत है वो हाँ, रहमान जी। हाँ। तो ऐसा कहा है, और वही सब गाना मुझे हिट हिट गाना, मंगल पांडे, जी। जोधा अकबर, हुँ, किसना, यस, रंग दे बसंती, यस। एक से एक बड़ी-बड़ी फ़िल्में बड़े हैं फिल्म आपको। में गाना, सुपर ये हिट गाना दिया है, यस, 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 तो यस। उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी, जी, जी। इवन तमिल में भी उन्होंने हाँ, बहुत गाना दिया, हाँ। आपने मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में गाना गाया है ना? हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश में भी गाया इंग्लिश में भी गाया है, है। तमिल में, तेलुगु में, हाँ, 1-2 हिंदी, लैंग्वेज, 2-4 लैंग्वेज छोड़ के सभी भाषा में गाया। सब भाषा में गाया है। बंगाली तो है, कना असमी, गुजराती, सब कुछ, उड़िया। हुँ, हुँ, हुँ। देखो इंडियन जो भाषा है ना, जी, साउथ को छोड़ के जी। कोई भी भाषा में इतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नहीं। पंजाबी कहो, राजस्थानी कहो, सब लगभग एक ही है, हुँ। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का अलग है, हाँ, हाँ, हाँ। इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, अच्छा, लेकिन सबसे फ़र्क जो है साउथ में, हाँ। चैलेंजिंग है थोड़ा-सा। इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ। अगर आपकी संस्कृत आपको आती है तो फिर तकलीफ़ नहीं होती। नहीं तो भी मैं, संस्कृत मुझे आती है, जी। लेकिन वो टंग ट्विस्टिंग है वो, यस, यस। सनाकोरी समथिंग, हाँ, हाँ। सनाकोरी कोरी का जो तड़ब, मतलब है, अभी हुँ। तो मुश्किल नहीं, अभी ये तो मैं, मलयालम बोल रहे हैं आप? नहीं तमिल, तमिल है? तमिल, अच्छा। ओह! एवरी रिकिंगे, नल्लरिके। नल्लारिक हाँ, दैट तमिल फ़िल्म की हो तो हम्म, इतना मालूम है। वो सब चीज़ें मालूम है बेसिक लैंग्वेजेज़।
बट व्हाट यू सेड राइट नाउ, इसके पहले जो आपने कहा वो क्या कह रहे थे संडा आप? कोरी कोरी हम्म। कोरी कोरी संडा कोरी कोरी इव संडा कोरी अच्छा 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 अच्छा। கொஞ்சம் தடவு தடவு இவ சொந்த கோழியா கைய வச்சா நெஞ்சுக்குள்ளே கையமுய்யா நீ ரெண்டு முழத்தலாம் பாய போடையா சண்டை வந்துச்சா தள்ளி படுமையா கொஞ்ச நேரம் என்ன கொல்லையா ஐயா கொஞ்ச நேரம் என்ன கொல்லையா I used to enjoy this song so much. और तमिल गाना कैसे मुझे मिला हम्म क्योंकि रहमान जी मुझे बुलाते थे गाने के लिए हम्म एक गाने के लिए बुलाते थे 3 दिन 4 दिन चेन्नई में रहना पड़ता था आज हम्म उनका मूड है चलो ठीक है आज नहीं कल टुमारो नाइट हम्म अच्छा गो द होटल एंड टेक रेस्ट हम्म दिन भर खाओ पियो सोओ और रात को जाके एक लाइन किया नहीं ऐसे 3 3 4 4 दिन कभी नीम नीम गाने के टाइम तो 13 दिन थी बाप एक गाने के लिए रे। 13 डेज तो क्या हुआ जब कभी नीम नीम हिट हो गया उसका तमिल भी मैंने गाया था हम्म तो लोगों को मालूम पड़ गया वहाँ का म्यूजिशियन को म्यूजिक डायरेक्टर्स को कि मधुश्री मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ही रहते हैं हाँ हाँ तो वो लोग बुलाना शुरू किया हाँ और एक से एक सुपर हिट गाना दिया हाँ हाँ मतलब आई गॉट द बेस्ट तमिल सॉन्ग्स यू कैन ओके से ओके ओके हरीश जयराज विद्यासागर जुबन शंकर राजा एम किरवानी सत्या डी ईमान एक से एक नाम है बहुत देवा बहुत नाइस 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 नाइस। तो योर जर्नी हैज बीन के ये रहमान जी की वजह से साउथ एंड बॉलीवुड होने लगी। हाँ हाँ द क्रेडिट गोज टू रहमान जी। हाँ रहमान जी के साथ मैंने वर्ल्ड टूर किया 2 बार हाँ 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 पूरी दुनिया में शोज किया अभी मेरा इतना गाना हो गया है कि हाँ। मैं खुद कई सालों से खुद का लास्ट कॉन्सर्ट। 10 years में अपना बैंड के साथ हाँ कॉन्सर्ट करती हूँ दैट्स नाइस दैट्स नाइस। तो ये पूरी जिंदगी का पूरा शफल होता गया आपका, जो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम। बहुत बचपन में देखो मैं क्या थी फिर मैं चली गई क्लासिकल सिंगर थी बचपन में नहीं बचपन में मैं छोटे 5 साल की उम्र से मैं 10 11 साल तक मैंने फिल्मी गाना गाया स्टेज में फिर क्लासिकल में चली गई तो क्लासिकल सिंगर बन गई उसके बाद मैं चली गई साउथ अमेरिका सूरीनाम वहाँ पर मैं टीचर बन गई सिखाती थी साड़ी पहन के लंबे बाल देवी जी प्रणाम करते थे मुझे तो सिखाती थी और सिखाते सिखाते बहुत सीख गई उसके बाद मैं फिर हॉलैंड आई 1 साल तक हॉलैंड में थी आना जाना करती थी बॉम्बे हॉलैंड फिर बॉम्बे आई स्ट्रगल किया प्लेबैक सिंगर बन गया तो 3 4 रोल तो मेरा जिंदगी में हो गया अभी पता नहीं आगे क्या होगा आगे तो बहुत बढ़िया ही बहुत सुंदर होगा आपके साथ में, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। नेचुरली आपके अंदर एक जो माँ सरस्वती है और उनकी जो कृपा है और वो जो सुर है वो पूरा दिखता है। मतलब कपड़े कैसे भी पहने आप, कैसे भी रहें आप कितनी भी स्ट्रिक्ट रहें, पर अंदर से वो जो है ना प्रेम, वो जो भाव, वो जो वो कला के प्रति जो आपकी जो श्रद्धा है, जो रिस्पेक्ट है, जो आपका पैशन है, पूरा आपका ऑरा में दिखता है। तो नेचुरली जब भी आपको कोई मिलता है तो वो अलग तरीके से देखता है। Yeah. उसका जो आपके प्रति जो वर्ताव है वो बदल जाता है दैट इज ट्रू है दैट ना? इज ट्रू राइट, और मैं संगीत को एक पूजा के हिसाब से लेती हूँ करेक्ट। म्यूजिक इज माई मतलब मैंने म्यूजिक में पढ़ाई किया हाँ, व्हाट इज म्यूजिक या, म्यूजिक इज साउंड इज गॉड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, म्यूजिक के थ्रू में आप साउंड के थ्रू में आप भगवान तक पहुंच सकते सच हैं बात है, सच बात है। पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन शब्द से हुआ है। ओम, साउंड साउंड, तो उसके बगैर तो यूनिवर्स ही नहीं है। नहीं तो आप उस उच्च स्तर पर बैठी हैं। जितने भी सिंगर्स हैं, सिंगर्स हैं हाँ। जितने भी कलाकार जी हैं, जी जी जो वी ऑल सिंगर्स आर क्रिएटिविटी है, ब्लेस्ड हाँ, वो एक उच्च पदवी पे बैठे हुए हैं। तो उनकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या देते हैं, और उनके गाने से कैसे हृदय में भावनाएं जागृत होती है।
वो नेचुरली वो गिफ्ट है। नहीं वो तो है, तो है। आप साधना का आपका समय, आप अभी भी रेगुलर प्रैक्टिसेस, रोज रियाज़ रोज वगैरह? प्रैक्टिस करती हूँ, रोज क्लासिकल प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो ही आपको ठीक रखते हैं। हुँ, और जगजीत सिंह जी मुझे बहुत प्यार करते थे, हुँ, तो मैं जाती थी कभी-कभी उनके पास, तो मुझे एक ही बात कहते थे, "मधुश्री प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही तुम्हें सही रखेगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है।" हुँ, मैं कभी-कभी जब फ़ोन करती थी, तानपुरा बज रहा था, हुँ, सा हाँ, मधुश्री बोलो कैसे हो? हुँ, रे सा मेरे साथ गाओ। हुँ, मतलब उनके म्यूज़िक के सिवा कुछ है ही नहीं था। हुँ, जगजीत सिंह जी जो है टोटली ही वाज़ इन म्यूज़िक, हुँ, हमेशा म्यूज़िक में। मैं हुँ, तो ऐसे ही देखा उनको। हुँ, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस ना करूँ तो मुझे गला में ऐसा लगता है। हुँ, 1 महीना नहीं करूँगी तो गला घूमेगा ही नहीं। हुँ, हुँ, दिस वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। करेक्ट। गला चलना चाहिए। लता जी की एक इंटरव्यू में देख रही थी। हुँ, लता जी कह रही थी जो गला जो है चलना चाहिए, अच्छा, तभी ठीक रहता है। अच्छा, अच्छा, हमेशा गुनगुनाते रहो, गाते रहो। अच्छा, अच्छा। सो नाइस। ये इतने महान कलाकार हैं, इनके पास ये छोटी-छोटी टिप्स जीवन में कितनी काम आती है। और यार लता जी का तो हाँ, मतलब ऐसी आवाज़ यस, आई नहीं है, मुझे नहीं लगता आएगी। हाँ, और उन्होंने जो दिया है, यस, उनकी जो गायकी है, हम सब लोग उनको उनसे ही तो सुन-सुन के हम लोग सीख रहे हैं, सीख लता रहे जी, हैं। आशा जी, रफ़ी जी, साहब, जी, मुकेश जी, जी। किशोर दा, ये सब एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूट है। करेक्ट, करेक्ट। कभी कोई किसी ने कह दिया, अगर मैंने लग जा गले गाया और किसी ने कहा, "अरे! यू आर साउंडिंग लता मंगेशकर, तू लगता है मुझे ऑस्कर मिल गया।" हाँ, करेक्ट, करेक्ट। मतलब बराबर तो हो ही नहीं सकता, नहीं लेकिन है। कोई कभी कोई सिंगर को हाँ, अगर किसी ने कह दिया, "अरे! लता जी की माफ़िक लग रहा है," तो वो हाँ। सिंगर तो खुशी से पागल हो जाएगा। सच ए बिग कॉम्प्लीमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उनको तो भारत की कोकिला का अवार्ड मिल चुका है। हाँ। तो नेचुरली उनके साथ में जब भी आपका कंपैरिज़न हो तो वो नेचुरली ऑस्कर जैसा हाँ, लगेगा। मतलब ऑस्कर चलका लगता है कि मुझे मालूम है कि वो उस जगह कोई पहुँच नहीं पाएगा। राइट। पर स्टिल कह दो, अरे क्या बात है! ये सब सिंगर में ऐसा होता है। राइट, 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 राइट। जानते हुए कि मैं उनके बराबर नहीं हूँ, हाँ, बट एक खुशी होती है, अरे बाप रे! क्या बात है! वो तो है, वो तो है। और मुझे लगता है कि तारीफ़ वो भी एक गुण है जो प्रभु को भी पसंद है। कि हाँ। प्रभु को भी आप जब प्रशंसा करते हो, हुँ। हम जो आरती करते हैं, हम जो साधना करते हैं, हम अगर चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो वो उनकी प्रशंसा तो ही गुणगान, करते हैं, उनके गुणगान करते उनके हैं। गुणगान करते हैं। तो उनको भी पसंद है तो फिर हमको तो पसंद होगा ही, उसमें स्वाभाविक है। उसमें कोई बिल्कुल स्वाभाविक है। मधु जी, आप आपने रॉबी जी के बारे में बताया, तो आपकी शादी कभी हुई? शादी 98। अच्छा। और आपकी और उनकी मुलाकात के बारे में कुछ बताएँगे? बहुत। ही वाज़ माय स्टूडेंट। मैं कल्चरल सेंटर में सिखाने जाती थी। मैंने कहा ना मैं बहुत कम हाँ, उम्र में गई थी वहाँ पर। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे साउथ अमेरिका में, सब बड़े-बड़े बिज़नेसमैन। हाँ, मतलब वहाँ पर लाइफ़ कुछ अलग ही है, इंडिया के मुताबिक तो है नहीं। जी, लोगों के पास बहुत टाइम है। जी। अपने बिज़नेस करने के बाद भी शाम को लोग कुछ एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में या तो म्यूज़िक में। हाँ, हाँ, हाँ। तो इनकी म्यूज़िक में ही रुचि थी हुँ, और ये आते थे कल्चरल सेंटर में। हुँ, हुँ, जब पहले से आते थे। हुँ, जब मैं गई वहाँ पर फिर मुझसे सीखना शुरू किया। हुँ, फिर मैं बहुत एम्बिशियस थी, हुँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया एक स्टूडियो खोल लीजिए, तो हुँ, रिकॉर्डिंग हो सकता है। हुँ, तो फर्स्ट सूरीनाम में स्टूडियो रवि जी का है। हुँ, उन्होंने हुँ, खोला है, हुँ, उन्होंने बहुत काम किया। हुँ, अपने हुँ, स्टूडेंट्स को लेके हमने एल्बम बनाया, भजन का, गज़ल का, बहुत सारे काम किया। हुँ, हुँ, वेस्टर्न गाना जो है, हुँ, वेस्टर्न गाना के हिंदी वर्ज़न हमने हुँ, खुद लिख-लिख के उसके हुँ, हाँ। बहुत हमने काम किया। अच्छा, अच्छा। तो काम करते-करते कब प्यार हो गया, हाँ, मालूम नहीं था। हाँ, एंड ही इज़ अ डिवोर्सी मैन। हाँ, एंड 98 में मैं तो चली आई थी हाँ, इंडिया, हाँ, और मैंने ही सूरीनाम जाने का तो सवाल ही नहीं था, हाँ, और मेरा मकसद था प्लेबैक सिंगर बनना। हाँ, लेकिन रॉबी जी हमेशा आना-जाना करते थे। हाँ, एंड फिर मैंने कहा जो आना-जाना करते हैं, साथ में रहते हैं, उनको भी
अच्छा है, शादी कर लिया। एक अच्छा पार्टनर मिला जिंदगी में बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी, बहुत जरूरी। सही पार्टनर मिला। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स अ ग्रेस। यस। अगर आपके साथ में जीवन साथी सही मिल गया जी। तो वो तो फुल डिवाइन ग्रेस है। क्योंकि एंड ही इज रियली, मतलब उसको मैं सब कुछ कहती हूँ। एक फादर फिगर फिगर भी है, एक फ्रेंड भी है, हस्बैंड भी है, एक टीचर भी है, एक दोस्त गाइड भी भी है, है, एक दोस्त भी है। दोस्त भी है, दोस्त भी तो है। बहुत रियली आई एम लकी। Yeah, इज अ ग्रेट हेल्प। yeah, yeah, yeah. Very loving, very caring. He is very caring, genuinely, and he portrays to be your like fan. You know, आपके हमेशा प्यार में ऐसे, मतलब एक देवी की आप पूजा कैसे करते हो, तो वो भक्ति, वो प्यार कैसे हो जाता है, तो वो पूरा उनका जो रिश्ता है आपके साथ में वैसा ही है कि हमेशा केयर करना, बहुत प्यार करना। ध्यान से रहना। कभी ऊंची आवाज में उससे बात नहीं की आज तक। हाँ, राइट। जी। अनूप जी आपको बहुत छेड़ते हैं ना? अनूप जी आपको और रॉबी जी को बहुत छेड़ते हैं, बहुत सारी बात है। अनुज जी का तो बात ही अलग है। हाँ, क्योंकि हम बहुत बार अनूप जी के घर पे मिले हैं, जी जी इसकी वजह से मैंने उनको याद किया। उनके साथ में ही मैंने पॉडकास्ट किया है, पर छोटू सा अभी सेकंड पार्ट करेंगे हम। मधु जी, आपको मैं बहुत वर्षों से देख रही हूँ, आप जिस तरीके से हैं, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करती हैं? आरती जी, बेसिकली मैं बहुत लेजी हूँ। मतलब मुझे सोना बहुत पसंद है, हाँ, खाना बहुत पसंद है, हाँ। और कुछ ना करना बहुत पसंद है। ऐसा लगता तो नहीं नहीं, है। लेकिन मेरे फिटनेस, हाँ, एक चीज मैं करती हूँ, प्रैक्टिस। हाँ, रोज सुबह मैं प्रैक्टिस करती हूँ, गाने की प्रैक्टिस। हाँ, बाकी फिजिकल फिटनेस जो है वो हाँ। सब क्रेडिट्स मेरे हस्बैंड को जाता है। अच्छा, वो जबरदस्ती मुझे जिम ले जाते हैं, अच्छा, जबरदस्ती योगा में ले जाते हैं, जबरदस्ती वॉकिंग कराते हैं। अच्छा। तो ही इज द पर्सन। ओके, ओके, ओके। अगर वो घर पे ना हो तो मैं दिन भर सोई रहूंगी। पर चलो कोई ना कोई तो है आपको मोटिवेट करने वाला। हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब आपकी है बहुत। बहुत सारी। क्योंकि देखिए, एक चीज है, हाँ, आवाज जो है ना, जी, आवाज की कभी एज नहीं होती। जी। चेहरा में झुर्रियाँ आ जाएंगे, करेक्ट। हो जाएगा, लेकिन हुँ, आवाज में कभी फर्क नहीं होता है। नहीं, नहीं। तभी फर्क होता है जब आपको बॉडी हुँ, में थोड़ा-सा। बीमारी हाँ, प्रॉब्लम हो, हाँ, बुढ़ापा आ जाता है, हाँ, लूज हो जाता है सब कुछ, तो वो नस में जाके थोड़ा सा ये होता है। हाँ, तो अगर बॉडी फिट है हाँ। तो हम गा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, तो बॉडी फिट रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। आप देखेंगे कि क्लासिकल सिंगर लोग हुँ। 70 साल में, 75 साल में क्या दम लेके तान वान करते हैं। यस, आप यस, यस। सोचो। यस, 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 हाँ, यस। लेकिन अगर प्रैक्टिस आप ना करो, हुँ, पहले, इसलिए मैं जरूर चाहूंगी जो ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं ये हुँ, सुने कि प्रैक्टिस क्या जरूरी है, हुँ, हुँ, कितना जरूरी है। हुँ, प्रैक्टिस कितना जरूरी है। प्रैक्टिस आपको गला को ठीक रखेगा। हुँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे, शुरू में ही गाना शुरू कर दोगे, 40-50 के बाद आपकी आवाज फिर डाउन हो जाएगी। हुँ, कि हुँ, 40 साल तक आप जो बॉडी है ना, हुँ, आपका जो यूथनेस आपको वो ठीक रखेगा, हुँ। उसके बाद धीरे धीरे खराब हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो जो गिफ्ट है उसको आपको सँभालना है, बिल्कुल नर्चर करना संभालना है, है, संभालना है। उसके ऊपर कमे हाँ, कॉन कंटिन्यूअसली काम करते हाँ, हाँ, रहना है। राइट, राइट। और आप अभी आपने रिसेंटली जो आपने जिस चीज़ में आप पारंगत हैं, ठुमरी ख़याल जो आप बोल रही हैं, वो आपको गाने में फ़िल्म इंडस्ट्री में मौका मिला है या आपने कुछ पर्सनली ऐसे कुछ बनाने की कोशिश की है? देखिए, इसका फ़ायदा तो मैंने बहुत लिया है, क्योंकि फ़िल्म म्यूज़िक में भी जो गाना मुझे मिला, म्यूज़िक डायरेक्टर जब सुनते हैं मुझे तो उनको लगता है कुछ ये कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ हम ऐड हरकतें करते थे। ऐड हाँ, कर देते हाँ, हैं। हाँ। और ऐसे में रॉबी बादल जी, मेरे हस्बैंड, हुँ, इज़ अ कंपोज़र ऑल्सो। हुँ, हुँ। तो उन्होंने ठुमरी एक एल्बम बनाया, अच्छा, वेस्टर्न म्यूज़िक के ऊपर। अच्छा, ठुमरी हमने, प्योर ठुमरी अच्छा, बट वेस्टर्न अरेंजमेंट, अच्छा, इसको अच्छा। हमने किया। हाँ, हाँ। प्लस मैं क्लासिकल को हुँ, करीब बहुत सारे राग का हुँ, जो है, हुँ। रागस का मैंने रिकॉर्डिंग किया। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं सोचा अभी, क्योंकि क्लासिकल तैयारी एक है और लाइट म्यूजिक का तैयारी हुँ, अलग है। हुँ, तो हुँ, मैंने उसको काफ़ी उसका हुँ, रिकॉर्डिंग कर लिया है, हुँ, उसका हुँ, भी प्रैक्टिस है। हुँ। और बहुत कुछ प्लान है। अच्छा। पर अभी तो जिस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री का
स्टाइल धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। जी, पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री का भी स्टाइल बहुत चेंज हो गया है चेंज हो और गया। भी हो रहा है। जी, तो एक अपना स्टाइल लेके चलना भी ज़रूरी है। जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो आपका कुछ ऐसा कोई म्यूज़िक है जो लोग सुन सकते हैं, जो पर्सनल है आपका जो आपकी मेरा ख़ासियत में? यूट्यूब चैनल है जी, मधुश्री भट्टाचार्य। जी, जी, उसमें आप जाइए, उसमें आपको बहुत सारे नए-नए कंपोज़िशन सुनने को मिलेगा, जी, भजन सुनने को मिलेगा, गज़ल जी, और रोमांटिक गाना जी। अभी और भी बन रहा है। गज़ल भी गाई आपने? बहुत वॉव! दैट्स नाइस। आप लिखती हैं? आप लिखती हैं कि किसी और के नहीं, नहीं कंपोज़िशंस? कंपोज़िशन रवि जी बनाती हैं या तो कोई और बनाते हैं जी, और मैं बड़े-बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब का जी। मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, अच्छा। दाग, हाँ, हाँ, हाँ। मीर, मोमिन ये सब। कुछ 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 गज़ल का कुछ? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। क्या बात है! क्या बात है! आपने उसको अलग ही लेयर पे लेकर चले गए। क्योंकि जो गालिब साहब का ये जो शेर है और उनको जगजीत सिंह में गाया है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं उन्होंने गाया है ना? और ये वाला जो है वो फ़ील अलग है पूरा। हाँ, बिल्कुल। ये ये फ़ील कंपोज़िशन रवि जी का है हाँ जी। और एक है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हाँ, भी गालिब की है। हाँ। याद नहीं आ रहा है। अर्ज़े नियाज़े इश्क में इश्क के काबिल, हाँ, सॉरी। इट्स ओके। हर हर नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, हर नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, क्या बात है! जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं क्या बात है! रहा। क्या बात है! क्या कमाल बात मीनिंग है ना? है! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कोई भी चीज़ के लिए हम तरसते हैं, ये मिल जाए, मिल जाए। जब मिले, उस टाइम में मेरा वो चाहत ही खत्म हो गई। एब्सोल्युटली दिल ही नहीं कमाल, रहा। दिल ही रहा। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। कितना खूबसूरत शेर है ये, बहुत खूबसूरत। आप कभी आपको मन करता है कि मैं कुछ लिखूँ इस तरीके से, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मेरे डैडी बहुत अच्छा लिखते थे। हाँ। डैडी बहुत अच्छा लिखते थे, तो मैं भी लिख सकती हूँ, लेकिन लैंग्वेज मेरी हिंदी नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा नहीं, दैट्स ओके। आप अपने उसमें भी अपनी मैं जो कर कुछ-कुछ लिखा है, हाँ, तो थोड़ा-सा क्योंकि नेचुरली आप जब इतने माहौल में रहती हैं जी। और इतना सुनती हैं, तो नेचुरल वो फ्लो तो आ ही जाता होगा कहीं न कहीं से। हाँ, मैं लिखती हूँ, अच्छा लिखती हूँ, हुँ, लेकिन इतने बड़े-बड़े शायर के लिए मैं गाती हूँ, हाँ। इतने जावेद अख्तर, गुलज़ार साहब, फिर निदा फ़ाज़ली के लिए मैंने गाया, हाँ, हाँ। सबके लिए गाया, हाँ, तो हाँ। फिर मैं लिखने की हिम्मत नहीं डर करती। लगता है। आपने जावेद साहब के लिए गाया तो उनको कैसा लगता होगा? कौन-सा गाना गाया जावेद जी के लिए? बहुत गाया। हाँ। जैसा कि वो मोक्ष फ़िल्म का गाना हाँ जी, हाँ जी। था, फिर हाँ। जोधा अकबर में था, जी, 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 जी। फिर मंगल पांडे में था, जी, जी। देन एक गाना था, अरे बहुत अच्छा, अ, एक दीवाना था फ़िल्म का नाम है। अच्छा। उसमें ये था, कौन था? प्रतीक बब्बर।
अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, हाँ। तुमको मैंने चाहा भी है, तुम्ही को मैंने गम भी दिए, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, सच कहती हूँ, दिल ही दिल में शर्मिंदा हूँ। क्या बात ये है! ए आर रहमान जी के साथ डुएट है, हाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ। दैट्स सो नाइस। मैंने ये वाला गाना नहीं सुना। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ। फिर वो व्हाट इज योर राशि, येस, दैट फिल्म वाज़ देयर। 100 जन्म हाँ लेंगे हम हाँ। तेरे ही प्यार में ऐ सनम। यस, 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 यस। बहुत गाना जावेद साहब के लिए बहुत गाया। हुँ, 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 हुँ। उनको कितनी खुशी होती होगी ना, जावेद जी को, कि उनके लिए मेरी गजल गाए डिस्कवरी ना, है। अरे आपको मुझसे गिला होता न शिकवा होता, तहज़ीब फिल्म में तीनों गजल मैंने गाया। वाओ! वाओ! मैं अब ज़रूर सुनूँगी, ज़रूर सुनूँगी। मैं सोच रही थी कि मैं आपको ये पूछना चाह रही थी कि जावेद साहब के साथ में जब अब फ़िलहाल इंटरैक्शन जब भी होता होगा और वो पहला दिन और आज, वो कभी ऐसा ऐसा कोई लम्हा जो आप शेयर करना चाहोगे? जावेद साहब तो जावेद साहब हैं, जी, कमाल के लिखते हैं वो। जी, और किसना फ़िल्म में उनका गाना था, हम हैं इस पल हैं। जी। हम हैं इस पल अरे! इट्स यहाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। जाने हूँ कल कल कहाँ, कहाँ हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। आसमां। ब्यूटीफुल सॉन्ग और भी बहुत गाए, याद नहीं अभी। नहीं, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि उनके साथ में जब भी हुँ, आप पहली बार जिस तरीके से आपका इंटरैक्शन हुआ था, जो आपने बताया, और उसके बाद में जब आपकी वन ऑन वन मीटिंग हुई कभी भी, उसके बाद, मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, उस समय की बात कर रही हूँ। तो तभी कैसा लग रहा था, मतलब व्हाट वाज़ दैट फ़ील लाइक, यू जो एक इंटरैक्शन, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो? एक फैमिली में कोई बड़े होते हैं ना, जी, जो आपको गाइड करते हैं, जी, आपको प्यार करते हैं, जी, जो चाहते हैं आप आगे बढ़ें, जी, इस टाइप के फ़ील होते हैं, जी, हमेशा। जी, एक गाना है कल हो ना हो फ़िल्म में, हाँ, माही वे यस, तेरे माथे झूमर चमके, उसमें मेरा एक अंतरा है, हाँ। मैं प्रीति जिंटा के लिए गाया था। बरसे रंगीनी कलियां है मैं की भीनी भीनी, रे। अच्छा, मैं एक ही अंतरा था हाँ, उसमें, सोनू निगम, उदित जी, साधना सरगम सब जी, लोग जी, का है। जी, तो एक ही अंतरा किया तो मैंने कहा जावेद साहब मुझे एक ही अंतरा, हुँ, तो कहा मधुश्री इधर आओ बैठो। हाँ, क्या एक गाना उन्होंने सुना, जावेद साहब बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ, सुर में गाते एकदम, हाँ, हाँ, सुना है। तो एक गाना सुना, ये गाना सुना, मैंने कहा नहीं, हाँ, ये रफी साहब ने गाया था। हाँ, अच्छा, तो तुमने नहीं सुना ना क्योंकि छोटे फ़िल्म थे, फ़िल्म चली नहीं और हाँ, गाना भी पॉपुलर नहीं हुआ। करेक्ट, तुम्हें मालूम है कल हो ना हो फ़िल्म कितनी बड़ी फ़िल्म है? हाँ, ये गाना 50 साल बाद भी लोग गाना याद रखेंगे। करेक्ट, उसमें यू आर द वन ऑफ द पार्ट, यू करेक्ट, हैव टू बी प्राउड। करेक्ट, तो मैंने कहा ये बात तो सही है। सच बात है, लेकिन ये बात सच है। ये बोलते हैं ना कि छोटे शहर का राजा होने से अच्छा, मतलब वो एक्चुअली ये रिवर्स जाता है। ये जो कहावत है वो रिवर्स जाती है कि बड़े शहर में आप छोटा-सा काम करो, उससे अच्छा अपने छोटे शहर के राजा बन जाओ। बट हियर इन दैट पर्टिकुलर सेंस इट गोज़ रिवर्स, कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा-सा भी रोल करो, यू विल बी तो नोटिस्ड। यू आर बीइंग नोटिस्ड, यू आर यस, बीइंग सीन। यस, And that particular one scene or one antra or one work, a little work, will be acknowledged by millions of people. It will reach to many, many hearts and audience. यस, यस। So that what he said is right, correct. And this kind of guidance and grace is beautiful. हाँ, ये तो बहुत कुछ मैंने बहुत सीखा Hmm. इंडस्ट्री में। Hmm. बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, तभी तो जी, आज मैं यहाँ पर हूँ। correct, correct. देखिए, ये आपके ऊपर है। आप जी, रास्ते में चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ को आपको सामना करना पड़ेगा। correct. आपको क्या देखना है, Hmm. आपको क्या लेना है, आप पर है।
राइट, राइट। बहुत खराब लोग भी हैं, हुँ, अच्छा लोग भी है। करेक्ट। अच्छा लोग है तभी तो दुनिया चल रही है। वो तो सही बात है। सही बात, राइट, राइट, राइट। हमारा जैसा प्रोजेक्शन होगा वैसे जी, हमको मिलेगा। जी, जी। और आप अच्छा करेंगे ना, जो खराब है वो भी आपके साथ अच्छे ही करेंगे। राइट, ये बात सच है। ये बात आपने सच कही, एकदम सही कही। मतलब जी आपका ये ट्रांजिशन फ्रॉम द प्लेबैक सिंगिंग, इंडिपेंडेंट अपना शो करना, अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ में, व्हेन वाज दैट फर्स्ट टाइम व्हेन यू डिड दिस? एक्चुअली कभी नीम नीम शायद गाना हिट होने के बाद हुँ, मैंने अपना छोटे-छोटे शो करना शुरू किया। रहमान जी के साथ तो मैं करती थी, हुँ, वर्ल्ड टूर किया, बहुत बड़े-बड़े शो किया। हुँ, लेकिन अपना छोटे-छोटे शो भी स्टार्ट किया। हुँ, 2010 से हुँ, मैंने ये बैंड सिस्टम चालू किया अच्छा। और एक अलग अंदाज में। हुँ, 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 मतलब पुराने गाने भी मैंने किया है वो अपना। मैंने फर्स्ट टाइम हुँ। आई थिंक आई एम द ओनली वन पर्सन जिन्होंने तुम जो मिल गए हो को इस वेस्टर्न स्टाइल में शुरू किया। यस, मैंने ये सुना भी है। उससे किसी पहले लोग एज अवार्ड। इट इज करते थे। यस। मैंने कहा कि रफी साहब के गाना हाँ, गाने को जुर्रत कर रही हो, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, तो क्यों ना अपने स्टाइल में गाऊं। हाँ, तो हाँ, मैंने पूरा वेस्टर्न ब्लूज स्टाइल में हाँ, क्योंकि मौलारूज टाइप हाँ, एकदम स्टाइल। क्योंकि मैं सूरीनाम ने वेस्टर्न सीखा, गाना सीखा, हाँ, हाँ, वेस्टर्न स्टाइल में शुरू किया। हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग वेस्टर्न करते स्टाइल हैं करते ऐसे। हैं, हाँ, तो मैं ये करती हूँ ओके, 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 ओके। और मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, ऑडियंस के साथ गाना गाने में बहुत मजा आता है। राइट, 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 राइट। That's awesome, awesome. Your journey has been very beautiful. Right now you're working on some important I'm in project. very big project. हाँ, Apart from my playback singing and shows, हुँ, आजकल बहुत इंडिपेंडेंट गाना हो रहा है। हाँ, बहुत इंडिपेंडेंट सॉन्ग हाँ, लोग बना रहे हैं क्योंकि फिल्म म्यूजिक धीरे धीरे चेंज हो रहा है। करेक्ट, तो करेक्ट। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो है हाँ, सिंगल हाँ, सॉन्ग हाँ, बनाते हैं। हाँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत राइज़ हो रहे बहुत हैं आजकल। इंडिपेंडेंट सॉन्ग मैं बहुत म्यूजिक गा has रही हूँ। become big, big, very big in India right now. हाँ, बहुत इंडिपेंडेंट सॉन्ग गा रही हूँ मैंने। काफी सारे रिलीज हुए और हाँ, हो हाँ, जो होगा भी। हाँ। और फिर अभी एक 23rd को एक रिलीज है जिसमें मैं एक आइटम सॉन्ग गाया। ओह नाइस! डिपेंड्स हाँ, इंडिपेंडेंस एल्बम लेकिन टोटली डिफरेंट आइटम टाइप का सॉन्ग। ओके, ओके, ओके। तो देखिए सिंगर तो वी आर वर्सेटाइल। यस, यस, यस। मैं क्लासिकल से लेके पॉप से लेके भजन भी गाती हूँ राइट, और राइट। आजकल भजन इतना हो रहा है यस। तो बहुत गा रही हूँ। और मैंने भगवत गीता किया। हाँ, रवि जी ने म्यूजिक कंपोज किया, पूरा हाँ, भगवत गीता मैंने हिंदी में हाँ, हाँ। गाया जो जी म्यूजिक ने रिलीज किया है। ओके, बहुत ही लोगों ने बहुत पसंद किया। ओके, ओके, ओके। और मतलब जी को मैंने भेजा, तुरंत उन्होंने ले लिया, इतना अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी एक और बड़ा प्रोजेक्ट में मैं बिजी हूँ, हाँ। मैं रिवील करूंगी बाद में। यस, 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 तो यस। अच्छा लगता है। यस, यस, यस। कीप क्रिएटिंग एंड कीप इट बीइंग इनोवेटिव और कुछ-कुछ नया-नया करने में जी जी मज़ा आता है। राइट और आप इंडिपेंडेंट भी फ्लो करती है ना तो वो अच्छा रहता है डिपेंडेंसी नहीं है नहीं, कि बॉलीवुड का गाना मिलेगा तब मैं गाऊंगी तो चलेगा जीवन। अभी तो पूरा इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट हो गया है। अभी तो चेंज हो गया, इंडस्ट्री पूरा टोटली चेंज हो गया। जी। फिल्म म्यूजिक में भी बहुत चेंजेस आए हैं। और तमिल में बहुत कर रही हूँ, साउथ के गाना भी कर रही हूँ। साउथ हम्म, के गाना मेरा 2 साल पहले इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ हाँ, कि हाँ। आज तक नंबर 1 पे है। कौन सा वाला? मल्लीपू। मैंने नहीं सुना है। हाँ, कौन सा? மல்லிப்பூ வச்சு வச்சு வாடுதே, அந்த வெள்ளி நிலா வந்து வந்து தேடுதே, மச்சான் எப்போ வர போற, மச்சான் எப்போ வர போற। यस 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 आपने ये सुना है? ट्रेंड हो रहा था। हाँ, हाँ। उसमें मुझे 8 अवार्ड्स मिला। वाओ। अभी भी मैं जा रही हूँ, अभी चेन्नई में थी मैं, मुझे हम्म। अवार्ड मिला। एंड मलेशिया में जा रही हूँ मैं, मलेशिया, वहां पर भी मुझे। आपको स्क्रीन अवार्ड भी मिला है, आपको 2004 में भी अवार्ड मिला है जी, आपके गाने के लिए, कभी नहीं युवा के म्यूजिक, गाने युवा के गाने के लिए। तो अवार्ड्स तो आपको बहुत सारे मिले हैं। बट डू यू क्रेव फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ अवार्ड इन योर लाइफ? देखिए मेरे लिए अवार्ड्स वही इम्पोर्टेंट जब पब्लिक पसंद करे, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। एब्सोल्युटली राइट। उस अवार्ड का क्या फायदा, गाना हिट ही नहीं हुआ लेकिन आपको अवार्ड मिल गया।
राइट, जो आजकल बहुत हो रहा है। यस। आप बताइए, कभी नीम नीम को हाँ, फिल्म फेयर नहीं मिला, हाँ, नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आज भी 20 साल बाद भी कभी नीम नीम हिट है। हिट है, उस हिट। वक्त जिसको जिन लोगों को अवार्ड मिला था, हाँ, कभी नीम नीम को नहीं मिला, जिनको मिला था वो गाना कहाँ है, किसी को याद नहीं है। याद नहीं। तो वो अवार्ड का क्या मतलब क्या है? मतलब, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सही बात है। आपका काम ही आपका अवार्ड बस होता है। जो काम लोगों के हृदय को छू जाए, वो अवार्ड है। जी, that is award. वो तो है, एब्सोल्युटली राइट। मधु जी, अ, आपकी लाइफ में अभी आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ में? जी, they are no more. या, अच्छा। सो व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू लाइक व्हेन दे डिपार्टेड? 2005 में मेरे डैडी गुजर गए थे, और मेरे डैडी नहीं चाहते थे मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। तो जब मैं बॉम्बे आ गई थी तो 2 साल तक मुझसे बात नहीं किया। अरे बाप मैं रे! रोज फोन करती थी, नहीं उठाते थे। अरे बाप रे! फिर जब मेरा गाना हिट हुआ, हाँ, कभी नीम नीम, हाँ। तब उन्होंने खुद फोन किया हाँ, कि मैं तुम्हारा गाना सुना, और गाना थोड़ा सा क्लासिकल स्टाइल है यस, और सब, यस, भाई यस। बहुत अच्छा गाया तुमने। हाँ, फिर किस्ना फिल्म के गाना हम हैं इस पल में, वो उनको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। और उसी साल में उनका देहांत हो गया था, हार्ट अटैक हो गया, एंड मदर? 2014 में। अच्छा, अच्छा, ओके। She was happy with your work and she was शी वाज वेरी always, हैप्पी, शी always, वाज ऑलवेज हैप्पी। always, always happy. मतलब मम्मी ने कभी डांटा नहीं आज तक। हाँ, डैडी ने बहुत, मतलब डैडी का मार खाया मैंने बहुत, हाँ, गाने के लिए हाँ, बहुत मारते थे, हाँ, क्योंकि उनको ये था कि क्योंकि वो खुद नहीं आर्टिस्ट बन पाया, हाँ, तो उनको लगता था इसको बनना है, और हाँ। प्रैक्टिस नहीं करते थे तो गुस्सा आ जाते थे, खूब पिटाई करते थे। Right, right. लेकिन Uh-huh. डैडी बहुत प्यार करते थे। Yes, yes. Naturally, he wanted to see you successful. Naturally, naturally. You have siblings? क्या, आपकी family? हाँ मैं मिले, वी आर 4 सिस्टर्स, Uh-huh. तो 3 बहन हैं, Uh-huh. कोलकाता में 2 बहन है, 1 बहन अमेरिका में है। Uh-huh. So they are into different profession. They are not into this. देयर हाउसवाइफ। They are housewives. Okay, okay. हालांकि सभी गा सकते थे, Okay. छोटी बहन की आवाज तो बहुत अच्छी है, हाँ जी। लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से किसी ने नहीं लिया। हाँ। वो जुनून होना चाहिए जी, ना। जी, वो passion has देखो, to be there. Yes, 2 yes. चीज होना चाहिए, एक तो आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट, Right. सेकंड जुनून। Yes. जुनून नहीं है तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। 2 चीज नहीं है तो आपको नहीं होगा। सही बात है। एब्सोल्युटली सही बात है। मैं चाहूँगी कि आप अपने जो दर्शक हैं, आपके जो फैन्स हैं, उनके लिए या तो आप एक गाना गाइए वो वाला, अपना बाहुबली वाला, या फिर एक मैसेज दे दीजिए उनके लिए, जो भी आपको ठीक लगे। क्योंकि आपने बोला आपकी गला थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, व्हाटएवर यू फील ओके। या फिर आप गाना गा के मैसेज दीजिए। इतना बात, मैं क्या बहुत कम बात करती हूँ। हाँ, आई नो, हाँ, आई नो। हम्म, थोड़ा पानी पी लीजिए। ना, 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 आ, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा सरा। So beautiful, so beautiful. I want you to give some beautiful messages to your audience, your fans, so that they can take something very beautiful from you, like how you are so beautiful. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरा गाना पसंद करते हैं। यही रिक्वेस्ट करूँगी, पसंद करते रहिए, और मैं जितना हो सके और अच्छा से आपको गाना सुनाऊँगी। और नए सिंगर्स के लिए? नए सिंगर्स के लिए है, हिम्मत मत हारना, ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, Absolutely. प्रैक्टिस करना,
इतना तैयार कीजिए अपने आप को कि आपको लोग मजबूर हो जाए आपको सुनने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। So sweet, so sweet. Thank you so much, Madhuji, for coming on my podcast. थैंक यू आरती जी, इट इज़ रियली लॉन्ग सेशन बट इट वाज़ Yeah. बहुत अच्छा है। मैं पहली बार हाँ. इतना लंबा इंटरव्यू दिया किसी के साथ। This is not an interview. This is a heart-to-heart conversation, जी, Madhuji. This is very personal. This is not ऐसा कि कोई फिल्म का कोई हम गॉसिपिंग का इस स्पेस में जा रहे हैं। ये क्या दिल की बात है। सही और बात है। हाँ, दिल की बात है, मैं कोई सोचा नहीं समझा नहीं, जो मन में आया मैंने बता अच्छा है ना, दिया। आप फ्लो कर रही थी, आप अपनी दिल की बात बता रही थी। और आपकी लाइफ से कितने सारे जो नए सिंगर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो बम्बई में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो कितना कुछ सीखेंगे इसमें से, कितना कुछ समझेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे चलना है, अपने आप में बिलीव करना है और आगे बढ़ना है। आप सक्सेसफुल हुई ना, आप अपने मुकाम पे पहुंची, आपने अपना नाम किया, अपने बाबा को भी अपना इतना रिस्पेक्ट दिलवाया, सब लोग पूरे वर्ल्ड में आपको इतना अच्छी तरीके से जानते हैं, प्यार करते हैं, पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। सो वो चीज बहुत स्ट्रांगली लेने वाली है आपके पास से। सो आई एम सो ग्लैड यू केम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द न्यू सिंगर्स एंड न्यू कमर्स इन फिल्म इंडस्ट्री। मधु जी ने बहुत सुंदर बात कही है, प्लीज उसको फॉलो करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। थैंक यू, थैंक यू।